हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, ये जो क्रेट है इसमें मैंने मूली लगाई हुई थी। मूली मैंने हार्वेस्ट कर ली है क्योंकि इसमें जो है ये इसकी जो है मिट्टी बन गई है। जो जितना भी गार्डन वेस्ट था, जब मैं हिमाचल से आई थी तब मैंने सारा टेरेस अपना तहस नहस कर दिया था। वो जितना भी गार्डन वेस्ट था सब इस तरह के क्रेटों में भर के रख दिया था। तो अब बारी है ये लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी अगस्त जो थी वो जब गार्डन को तहस नहस किया था, वो पता नहीं 2 महीने तो हो गए हैं। तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो जितना भी गार्डन वेस्ट था कितना डिकम्पोस्ट हुआ है। तो मेरा बेटा इस क्रेट को यहाँ पर खाली करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि वो कितनी अच्छी जो है सॉइल मिक्स हो जाता है। यहीं पूरी हुई खाली कर देना। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब गार्डन वेस्ट डिकम्पोस्ट हो जाता है, इस तरह से उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो बिल्कुल एक गमले भर की मिट्टी ऊपर रखी थी मैंने इसमें, बाकी इसमें सारा डिकम्पोस्ट। ओ माय गॉड, ये देखो इतना अच्छा लगता है ना जब हमारा गार्डन वेस्ट इसमें डिकम्पोस्ट हो जाता है। एक भी इसमें कोई भी ना मॉसरोज का कुछ बचा हुआ है, ना मतलब कोई भी चीज़ नहीं इसमें बची हुई है। ऊपर से मूली भी मेरे इसमें से खाने को मिल गई थी। मेरे को मूली मैंने अभी हार्वेस्ट की है। तो इस तरह के डंठल था, ये थोड़ा ऊपर रह गया था थोड़ा, ये तो थोड़ा हार्डी भी है, ये नहीं डिकम्पोस्ट हुआ इतनी अच्छी तरह से। तो बाकी जितना भी सब के सब डिकम्पोस्ट है, लगता भी नहीं। आप बोलेंगे नहीं अरे इसमें तो कोई भी किचन वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो तो मुझे मालूम है ना फ्रेंड्स कि जब मैंने इसमें गार्डन वेस्ट सारा भरा था, ठूस ठूस के भरा था मैंने इसमें। जो क्रेट वगैरह है ना, मैं सब में ठूस ठूस के भर के रखा हुआ था। तो आज मेरे पास इतनी सारी मिट्टी उस गार्डन वेस्ट की 2 महीने में मेरे इतनी अच्छी मिट्टी बन गई है। देखो कितनी उपजाऊ मिट्टी है और ये कितनी हल्की यार देखने में। जब ये होकर निकल जाती है ना इस तरह से, तो फ्रेंड्स मज़ा आ जाता है। इस तरह काली काली मिट्टी निकल जाती है। तो जो हमारे यहाँ पंजाब की जो मिट्टी है थोड़ी सी हल्की पिंक कलर की होती है कि बहुत उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। तो ये गार्डन वेस्ट है, सारा डिकम्पोस्ट हो और इतना हल्का। तो ये देखो ये वो वाला था, क्या बोलते हैं इसको, अरिंड बोलते हैं। ये भी सब मतलब बहुत सारे अरिंड वगैरह लगे हुए थे, वो सब मैंने डाल दिए थे और डिकम्पोस्ट होगा तो कुछ इस तरह से ग्रो भी हो गया था किचन वेस्ट बीच में से ही। तो ये देखो अब ये इतनी हल्की मिट्टी है और है ना, कोई किसी का ज़रूरत तो नहीं ना पड़ी मेरे को और मिट्टी लेकर आने की। तो ये देखो वही गार्डन वेस्ट मेरे कितना मिट्टी में तब्दील हो गया है। ये देखो ये जब मैं एक बार मैंने ये ट्राई करा था ना, मेरे पास मैंने क्रेट लेकर आई थी, उसमें बहुत सारा मैंने गार्डन वेस्ट रखा था। तो कुछ महीने तक मैंने उसको छेड़ा ही नहीं था। तब मेरे को इतना था भी नहीं, बस देखा था मैंने कि यहाँ ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट वगैरह डिकम्पोस्ट होकर जो है बहुत अच्छी खासी मिट्टी बन जाती है। मैं सोचने क्या मिट्टी बनती होनी इसकी। तो जब मैंने खुद ट्राई करके देखा ना, और सच्ची में देखा ये तो उसकी इतनी अच्छी थी। मतलब उसमें आलू के छिलके ज़्यादा थे। आलू के बहुत सारी बोरी ले, मतलब बोरी 1 क्विंटल आलू लेकर आते। बच्चे रोज़ आलू के कभी चिप्स कभी कुछ बनाते थे और वो इतने सारे छिलके हो जाते थे। वो आलू भी बहुत बड़े बड़े आलू थे वो। तो जब मैंने उनको इकट्ठा करके रखा और एक थैले में डाल के रखा, तो सच्ची कुछ दिनों में मैंने 1-2 महीने बाद जब उस थैले को खाली करा तो उसकी इतनी अच्छी मिट्टी, तब मुझे पता लग गया ओ माय गॉड कि हम किचन वेस्ट को क्यों फेंकते हैं। तब से मैंने तो कभी एक छिलका भी नहीं फ्रेंड्स फेंका हैगा। तो मैं तो इतनी सारी मिट्टी बनाती हूँ ना। तो अब ये देखो बिल्कुल खाली हो गया ना। तो इसमें लगाऊंगी अब साग के दाने, सरसों ही बीजूंगी मैं तो ये क्रेट में। तो थोड़ा सा अभी मेरे को ऐसा है कि इसको अकेले नहीं मैं डालूंगी अकेले, क्योंकि बाकी मेरे पास कुछ नहीं है इसमें मिक्स करने के लिए। ना गोबर खाद है ना कोई सैंड, तो बिल्कुल मैं यूज़ करती हूँ नहीं हूँ। तो ये बहुत सारी मिट्टी बनाऊंगी। अभी मेरे को कुछ और भी चीज़ों के लिए चाहिए मिट्टी बनाने को। मेरे बहुत सारी मिट्टी है, उसको ये भी मैंने मिट्टी बनानी है। मिट्टी बनाती रहती हूँ मैं ज़्यादातर। तो मिट्टी जब बन जाती है तो उसमें कुछ और मिक्स कर देती हूँ, फिर और मिट्टी बन जाती है। तो हल्की की हल्की मिट्टी बन जाती है, उपजाऊ की उपजाऊ मिट्टी बन जाती। तो ये कल लकड़ी का बरूदा लेकर आया था बेटा फिर से, लगभग था को मतलब बहुत ये बड़ा थैला था, भर के लेकर आए थे। ये देखो कितना बड़ा थैला है ये बड़ा, तो ये बिल्कुल भर के लेकर आए थे। तो ये मैंने इसी तरह बहुत सारी, ये देखो ये बड़े ग्रो बैग में मूली थी वो भी मैंने सारी निकाल दी और उसमें मैंने
मूली जो है ट्रांसप्लांट करके लगा ली है। देख सकते हैं आप, मूली है, मूली नहीं सॉरी गाजर मैंने ट्रांसप्लांट करी है। शाम को मैं काम कर रही थी, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि इतनी भी क्या वीडियो बनानी है मैंने। तो ये वाले में भी थी, और ये देखो इसमें भी मैंने गाजर जो है ट्रांसप्लांट करी है। हो जाती है फ्रेंड्स, मैंने लास्ट ईयर ट्रांसप्लांट करके देखी थी तो इतनी अच्छी हुई थी, मतलब जितनी मैंने ग्रो की थी, जैसे ये मैंने उगाई हुई है ऐसे ही फेंके थे मैंने, ये भी किचन वेस्ट ही है सारा। तो जब इसमें उससे ज़्यादा जो ट्रांसप्लांट करके जो गाजर हुई थी वो और भी मोटी थी, इनको ग्रो करने की बजाय ट्रांसप्लांट वाली। तो तभी मेरे को मालूम होगा कि नहीं भाई ये चीज़ें ट्रांसप्लांट करके बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने टेरेस गार्डन पर। तो ये देखो कल की थोड़ी सी मिट्टी मेरी ये बची हुई है, ये देखो ये बहुत हल्की मिट्टी होती है इस तरह से, तभी मेरे टेरेस गार्डन रहा इतना सारा। नहीं तो हस्बैंड मेरे को गालियाँ ना देते कि क्यों इतना वजन क्यों किया हुआ। तो जब ये वो उठाते तो बोलते हाँ हल्की है। तो इस वाली क्रेट, ये वाली क्रेट मैंने यहाँ से मैंने मूली नहीं सॉरी ये गाजर हार्वेस्ट सारी उखाड़ दी थी, और इसमें मैंने इस तरह से ये बीच में ही अफराजी था, बीच में ही फेंकी हुई थी किचन वेस्ट में। ये देखो ये वैसे ही मैंने लगा ली है, मेरे को तरस आ गया, मैंने कहा अरे नहीं इसको लगा दूँ। तो वैसे ये सूख गए, इसमें हरे पत्ते इसमें ऊपर निकल रहे थे तो मैंने इसको ऐसे ही लगा लिया। बीच में ये भी रखे हुए गाजर तो इसमें ऐसे ही लगाई हुई मैंने। तो इसमें भी मैंने भरे हैं, कल लकड़ी के बरूदा भरा, इसमें टमाटर के पौधे दोबारा लगाए हैं। तो अभी मेरे पास ये मिर्च के भी इतने सारे हैं देखो। तो इस तरह से मैं अपने इनको भर देती हूँ, और बहुत उपजाऊ होती है मिट्टी। जो मैंने कार्डबोर्ड वाले डाले थे तो ये तो उससे भी ज़्यादा, गार्डन वेस्ट से भी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी थी। और ये देखो अभी कितने सारे डिकम्पोस्ट हो गए बहुत सारे। तो धनिया भी इसके ऊपर से अच्छी तरह से है, देखो पालक भी है। तो इस तरह से देखो मिट्टी बनती रहती है, फिर जहाँ मर्जी जो मर्जी पौधा लगाना है मैं लगा लेती हूँ। तो बस ये अब मैं इनको मिक्स कर देती हूँ, और अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मिट्टी इतनी सारी बन जाती है मेरे पास, अभी ग्रो बैग भी नहीं है और सिर्फ एक रेत है। ऊपर टेरेस पर भी बहुत सारी मिट्टी है, मतलब ये इतनी हल्की मिट्टी मैं बढ़ाती रहती हूँ, तो फिर मेरे पास मिट्टी की कमी इसी वजह से नहीं होती है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। वीडियो का आज का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, बस यही है कि हाँ इस तरह से उपजाऊ मिट्टी कैसी बनती है और उसको फिर से कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, मिट्टी पर मिट्टी बनाते रह सकते हैं। तो बस ये छोटे छोटे तरीके होते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो।